अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आयशा तनवीर। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी परवेज़ अख्तर साजिद साहब, जो कि साबका हल्का PP 213 से भी वाबस्ता हैं और आजकल उनकी जो है सियासी और समाजी जो सरगर्मियां हैं वो भी उसी तरह मामूल के मुताबिक जारी हैं। आज हम इनसे महंगाई पे और कोरोना पे जो है वो बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 3 साल से जो है PTI की हुकूमत आई है, उस वक्त से अब तक ये नारा लगाया जाता है कि जो लोग आम लोगों के लिए एक नारा मुंतखब किया गया था जिसमें कहा गया था कि ये रियासत मदीना का जो है तस्वुर जो दिलाया गया था लोगों को इस चीज़ की यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन उस पर ताहाल अभी तक कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो है ये चीज़ अमल दरामद में नहीं लाई जा सकी। जी चौधरी साहब बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, ये इसलिए नहीं हो सका कि हमारे मुल्क में बहुत मगरमच्छ पड़े हैं जो हुकूमत को चलने नहीं दे रहे और हुकूमत उनके आगे घुटने टेक देती है, जिसकी वजह से हुकूमत डामाडोल हो जाती है। सबसे बड़ी वजह तो यही है। और दूसरी वजह यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। गरीब आवाम का महंगाई के अंदर वो फिस गए हैं बिल्कुल। इतनी बेरोज़गारी है कि आप सोच नहीं सकते, जिसकी वजह से दिन ब दिन बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं। जी चौधरी साहब बताइएगा, ये जो हुक्मरानों की जानिब से कहा गया था कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का जो दावा किया गया था, वो भी जो उसके हकाइक हैं वो अगर हकीकत में देखा जाए तो वो बिल्कुल उसके जो है ऑपोजिट हैं। तो बताइएगा इस बारे में कि क्या अभी तक हुकूमत ने कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी या कोई इस तरह का प्लान जो है वो मुरतब किया है जिससे आवाम को ये नज़र आए कि जो उन्होंने अपने दावे किए थे वो हकीकी सूरत में भी जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन दावे तो उन्होंने किए थे, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आए रोज़ ये तो कहते रहते हैं कि रास्ते मदीना के अंदर ये कुछ हम कर रहे हैं, हम अदालतों का निज़ाम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक इतनी करप्शन है कि जिसकी वजह से ये रास्ते मदीना बन ही नहीं पा रही इनसे। तो जिसकी वजह से गरीब जो है वो जेलों के अंदर पड़े हैं। जो ये सियासतदान लोग हैं, ये आए दिन इनकी ज़मानतें हो जाती हैं, ये बाहर के मुल्क की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब इक़्तिसाब का नारा लगता है तो फिर ये कहते हैं कि हम भी बीमार हो गए। गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है, अमीरों के लिए तो बहुत कुछ है जी। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जो है जो हुक्मरान हैं वो वक्ती तौर पर तो कुछ और नारा लगाकर आवाम को कह देते हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, इस तरह की पॉलिसियां बनाई जाती हैं, लेकिन जब बाद में वो अपने इक़्तिदार में आ जाते हैं तो उस वक़्त जो है वो उस तरह से कोई भी लाहे अमल इख्तियार नहीं करते। जी चौधरी साहब आज बताइएगा कि महंगाई के बारे में भी कुछ आपसे जानते हैं कि जिस तरह पिछले दिनों अशियाए खुर्दो नोश और मुर्गी की कीमतों में और जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में काफ़ी हद तक जो है इजाफा रहा, तो इसके बारे में बताइएगा कुछ। तो मुर्गी की कीमतें तो मैं सुन के हैरान होगा कि ये तो इतनी कभी सोचा भी नहीं था कि मुर्गी का रेट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि गरीब की पहुंच से भी बहुत दूर हो जाएगा। तो कुछ समझ से काम बाला आ रही है कि ये इतनी महंगाई क्यों हो गई है। तो गरीब तो बिल्कुल फिस के बैठ गया है, रोने पे आता है, बच्चों को नहरों में फेंक देते हैं, गला दबा देते हैं, उनको मार देते हैं। आए रोज़ यही ड्रामे नज़र आ रहे हैं कि महंगाई इतनी है कि आपकी सोच से भी बालातर है। तो हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि अगर आपने हुकूमत करनी है, आगे भी चलना है, तो आपको सबसे पहले महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके बाद महकमा जो पुलिस है इसको बेहतरीन करना पड़ेगा और उसके बाद अदालतों का जो निज़ाम है उनको भी बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये अदालतें भी गरीबों के लिए हैं, अमीरों के लिए कुछ भी नहीं है। जी चौधरी साहब का कहना था कि यकसा निज़ाम ना होने की वजह से जो है इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं इनके ऊपर जो है अमल दरामद नहीं कराया जा सकता, क्योंकि जो हुक्मरान हैं वो अपनी ही कानूनी चारा जो इस्तेमाल करते हुए जो है मुख्तलिफ़ किस्म के काम सर अंजाम देते हैं और जो आवाम के लिए कोई भी रिलीफ या इस तरह का कोई भी पैकेज जो है मुतारिफ़ नहीं कराते। जी चौधरी साहब कुछ बात करते हैं हम कोरोना वायरस की वजह से, जैसे कि पिछले 2.5 साल से जो है कोरोना एक मौजी वबा जो है बना हुआ है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। तो इसके बारे में बताइएगा कि किस तरह से जो है अब तक जो आपने सूरत हाल देखी और जो आने वाले दिन हैं उसमें किस हद तक जो है इसमें इजाफा नज़र आता है।
इजाफ़ा तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि अवाम जो है ना उस पर भी वो अमल नहीं करती। क्योंकि मैं खुद नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, जब मस्जिद में जाता हूँ तो कम से कम 50 आदमी होता है, तो 50 में से 3 आदमी ने मास्क पहना हुआ होता है, बाकी ऐसे ही होते हैं। तो हम खुद इस पे ज़्यादातर तवज्जो देंगे तो सबसे बेहतरीन हल निकलेगा। जब हम इस पे तवज्जो नहीं देंगे तो फिर कोई हल नहीं है इसके। तो जो बाकी रहा कि भाई ये वक्फ़ा कम से कम 6 फुट का हमें रखना चाहिए, और घरों में ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए, वो भी हम नहीं गुजारते। सुबह उठ के बाद लोग इधर उधर चले जाते हैं, तो फिर कहते हैं जी हम भी बीमार हो गए। तो फिर जब ये इस पे अमल नहीं करेंगे तो फिर ये कोरोना जो बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। जी, चौधरी साहब बताइएगा कि कहा जा रहा था कि पिछले जो कोरोना की 2 लहरें थी वो इतनी ख़तरनाक नहीं थी जितनी कि तीसरी लहर है। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म के अहकामात भी जारी किए गए थे, जिसमें बताया गया था कि मास्क पहनना और सैनिटाइज़र यूज़ करना और जो समाजी फ़ासला है उसको भी बरकरार रखना चाहिए। क्या आपको हकीकत में कोई ऐसा अमल दरामद होता नज़र आ रहा है? क्या लोग बाहर इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं? नहीं, लोग नहीं कर रहे फॉलो, इसको चीज़ को लोग बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहे। बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया कि मैं जाता हूँ, देखता हूँ, मैं बाज़ारों में भी देखता हूँ, 10 में से 2 आदमियों ने मास्क पहना हुआ होता है, बाकी ऐसे ही होते हैं। तो जब तक इसके ऊपर हम खुद अमल नहीं करेंगे तो फिर दूसरा आदमी कैसे अमल करेगा। जी, बिल्कुल, चौधरी साहब का कहना है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इक़दामात या अहकामात जारी किए गए थे हुकूमत की जानिब से, उस पे कोई भी जो है बाहर इतना ज़्यादा अमल नहीं किया जा रहा लोगों की जानिब से। जी, चौधरी साहब बताइएगा कि जो ये बेरोज़गारी जो है, ये भी एक अलमिया बना हुआ है पिछले कुछ दिहाइयों से, जो है बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी मुल्क में बढ़ती जा रही है। इसके हवाले से भी हमें थोड़ा-सा बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल है? कोरोना के बाइस जो है वो बेरोज़गारी की शरह किस फ़ीसद तक जो है वो इज़ाफ़ा देखने में आया है? कोरोना की वजह से तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जनाब। तो हुकूमत से हमारी यही अपील है कि इनके ऊपर जितनी भी जल्दी हो सकता है महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। अगर महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो हुकूमत ने अपना रिज़ल्ट वो देख लिया है, कराची में भी देख लिया, गुजरात में भी देख लिया, इधर भी मियाँ वाली में भी देख लिया। जो 3 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुए, तीनों के तीनों हार गई हैं। ये सिर्फ हुकूमत की नाअहली की वजह से ये सीटें आ रही हैं, और ये महंगाई इनको लेके बैठ गई है। और आगे भी मुझे ये उम्मीद नज़र आ रही है कि ये महंगाई इनको लेके बैठ जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि इस पे जितने भी जल्दी हो सकता है कंट्रोल करें, और जो मगरमच्छ पड़े उनको पकड़ के उनसे तमाम एशिया उर्दू जो उन्होंने स्टॉक किए हुए हैं उनको मार्केटों में लेके आएँ। जी, चौधरी साहब, ये जो कोरोना के बाइस जो बेरोज़गारी बढ़ी है, ज़रा इसके बारे में भी बताइएगा कि किस तरह से जो है लोगों के कारोबार मुतासर हुए इस कोरोना वबा की वजह से। तो किस हद तक जो है बेरोज़गारी कुछ दिहाइयों में जो थी और जो अब कोरोना के बाइस हुई है, उसमें क्या आप फ़र्क देखते हैं? लेकिन पिछले जब हुकूमत आई तो इतनी महंगाई तो नहीं थी, लेकिन अब कोरोना की वजह से तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। बिल्कुल, मैंने देखा कि बच्चे लोग ज़िबा कर रहे हैं, नहरों में फेंक रहे हैं। सिर्फ ये बेरोज़गारी ही की वजह से सारा कम हो रहा है। अगर हुकूमत इस बेरोज़गारी पे कंट्रोल कर लेगी तो फिर ये आगे भी उम्मीदवार हो सकती है। अगर इसने कंट्रोल ना किया तो फिर ये हुकूमत बिल्कुल फ़ेल हो जाएगी। जी, चौधरी साहब का कहना था कि अगर हुकूमत ने इसी तरह का रवैया अख्तियार रखा तो जो है आने वाले जो हुकूमत है उसमें इनको अपना इक़्तिदार जो है वो मज़ीद बहाल ना रख सकेंगे। इसलिए उनको चाहिए कि आवाम के लिए कुछ इस तरह का करें कि आने वाले दिनों में जो है वो अपने इक़्तिदार को या अपने जो उन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं या जो उनकी नई हुकूमत आएगी उसके लिए जो है वो अपनी राहें हमवार करें, और साथ में जो है लोगों को भी इस तरह का कुछ ना कुछ इस तरह से रिलीफ दिया जाए कि ये बेरोज़गारी की जो शरह है उसे कम किया जा सके। और बाकी दूसरी मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब से यही अपील है कि हमें वो वक़्त दें, हम उनसे मिलना चाहते हैं, ताकि मुलाकात के दौरान ही उनको बताया जा सकता है कि ये करप्शन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। नहीं तो ये करप्शन ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इतनी करप्शन है कि हमारी सोच से भी बढ़कर है। जब तक ये करप्शन और सिफारिश ये दोनों बहन भाई ख़त्म नहीं होंगे और ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल, चौधरी साहब का कहना था कि इनकी हुकूमत से अपील है कि वो जो ये करप्शन और जो सिफारिश का एक सिस्टम चला आ रहा है सदियों से, इसको ख़त्म करें ताकि इसके बायस जो मुल्क के अंदर नहायत ही अफसरदा किस्म की जो सूरत हाल देखने में सामने आ रही है कि लोग मेरिट पे जो है आगे नहीं जा सकते। ये सिफारिश और करप्शन की ही वजह है जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे और हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। तो वज़ीर आज़म से इनकी अपील है कि वो इसके लिए भी कोई हिकमत अमली अपनाएं। अब इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान आयशा तनवीर को। अल्लाह हाफ़िज़।